हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय सिंह। सॉरी, मैं ये तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में मजबूर किया जा रहा है। क्या है ना, मेरे बहुत सारे लोगों को समझा के थक गई हूँ। देखो, सबसे पहली बात मैं क्लियर समझाती हूँ। जितने लोगों ने मेरे से शक्तियाँ ली हैं और जितने लोग अभी शक्तियाँ ले रहे हैं, सबको परसों के दिन मैंने कहा है, परसों के दिन तक एक लुंगी, अगरबत्ती, खुशबू वाली गुलाब या मोगरे की, एक इत्तर की बॉटल, एक खुद के लिए सफ़ेद कपड़ा, अगर लेडीज़ हो तो कुर्ती, जेंट्स हो तो भी शर्ट या कुर्ता, कुछ भी चलेगा, है ना। उसके बाद 10 कैंडल बड़े वाले जो कम से कम 2-3 घंटे जल सके, 5 गुलाब, मोगरे का फूल, खुशबूदार मोगरे का फूल या गजरा, सफ़ेद कलर का ब्लाउज पीस, है ना, और 1.25 किलो मिठाई, वाइट सफ़ेद मिठाई 1.25 किलो पूरी होनी चाहिए। अभी किसी ने मुझे कहा था, एक जन तो ऐसे हैं कि शक्तियों का दर्शन करना है लेकिन 1.25 किलो मिठाई नहीं ला सकते। 1.25 किलो मिठाई लाना है, वो 1.25 किलो मिठाई को आपको वहाँ पे रखना है और वो मिठाई दूसरे दिन आपको नियास कर देना है, बच्चों में या कहीं भी बांट देना है। होली का दिन है, आप किसको भी खिला दो, बांट दो, उसको रखना नहीं है, समझिए। एक देसी दारू की बोतल साइड में रखनी, उस जगह पे नहीं रखनी जहाँ दर्शन मिलने वाला है, साइड में रखनी। जब पूजा पूरी हो जाएगी तब उसको वो करना है। मैं कल की वीडियो में कल की रात की वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या करके बैठना है। कल रात को मैं मंत्र देने वाली हूँ। दूसरी बात, अभी ये जो शक्तियाँ सब लोग सीख रहे हैं ना, ये जो शक्तियाँ सीखेंगे, कम से कम ये 1 महीने की क्लासेस चलेगी, सिर्फ होली तक नहीं। जो अभी भी जिन लोगों ने शक्तियाँ ने भी किसी ने कल पैसे भेजे, किसी ने परसों भेजे हैं, किसी ने गायब होने वाला मंत्र लिया है, तो गायब होने वाला मंत्र भी लोगों को सिखाया जाएगा। कितने लोगों को अभी देखो, मेरे को सब बोल रहे हैं, माँ अगर हम लोग ने शक्ति ली तो अब क्या क्या सिखाएंगे। अभी कितने लोग क्या बोल रहे हैं, पहला सवाल कि माँ अगर हमने शक्ति ली और हमको ऐसे डायरेक्ट कुछ ऐसा बैठना ना पड़े, पूजे में डर ना लगे, तो आप कैसे दर्शन दिलाएंगे। तो उसके लिए भी हम तरीका बताएंगे। उनके लिए सिर्फ उनको 5 गुलाब का फूल और इत्तर किसी भी जगह पे जाके 4 रास्ते पे रख आना है और रात को सफ़ेद वस्त्र पहन के, खुशबू लगा के, एक सफ़ेद बिस्तर पे, जहाँ आजू बाजू में मियाँ बीबी कोई ना सोए साथ में, वैसे बिस्तर पे बस सो जाना है। वो सपने के थ्रू आके भी दर्शन देंगे, ये भी एक वादा है। आपको डर भी नहीं लगेगा, सपने के थ्रू आके दर्शन दे के आपसे बहुत सारी बातें करके जाएंगे। आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं, सुनीता, हाजिदा, स्नेहलता, हम सब गोलाई में बैठे रहेंगे, आप सबको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आप, और सबसे बड़ी तो मैं बैठूँगी, क्योंकि मेरे ज़रिए ही सब देखने वाले हैं। अब चाहे आप कोई भी शक्ति लो, देखो सबसे, जैसे नॉर्मल कोई शक्ति लेंगे तो नॉर्मल शक्तियों में आपको नॉर्मल वशीकरण सिखा दिया जाएगा। कोई भी शक्ति लेंगे नॉर्मल तो सिर्फ नॉर्मल वशीकरण सिखाएगा। किसी को वश में करना सिखाया जाएगा, किसी को जैसे नॉर्मली, जैसे अपने घर में कोई कर्जा मांगने आ रहा है उसको कैसे रोके, और कहते ना किसी को सबक सिखाना है तो कैसे सिखाएं। जैसे समझो अभी बहुत ट्रैफिक है तो ट्रैफिक हट जाए, ऐसे कुछ, मतलब ऐसे छोटे छोटे उपाय सिखाए जाएंगे जिससे कि आपको एक दिव्य दृष्टि मिलेगी। कोई बड़ी शक्ति लेंगे जैसे सुल्तान जीन, हाजी मस्तान जीन, तो उसमें आपको मारण क्रिया सिखाई जाएगी, मुठकरनी सिखाई जाएगी, नमक का काम सिखाया जाएगा, पागल बनाने का काम सिखाया जाएगा, पागल वाला मंत्र जो 7 दिन में कैसे गायब किया जाता है वो मंत्र सिखाया जाएगा। किसी को कहते ना, किसी को अपने तरफ बुलाना, मतलब सामने से वो बंदा हमारी तरफ चल के आए, मतलब भले आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है, समझो जैसे कोई हमारे आस पड़ोस में रह रहा है तो अचानक से वो बंदा हमें आके सामने से मिले करे, वो आदमी के दिमाग में, तो हम उसको सपने के थ्रू उसके पास जाएंगे और कोई ना कोई रास्ता खुलेगा और हमारे पास आएगा। पैसों का आवक होना है, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, वो पैसों का चीज़ सिखाया जाएगा। उसके बाद होली के बाद मैं वो काम सिखाऊंगी जो कोई नहीं सीखता, लेकिन उसके लिए पावरफुल मंत्र, जैसे कढ़ाई बांधना हुआ, फिर शक्तियों से सामान मंगाना हुआ, फिर शक्तियों से पैसे हाजिर करवाने हुए। वो शक्तियों को सीखने के लिए पूरा महीना भर लगता है। वो शक्तियों से सीख के किस तरह से सामान मंगवाया जाए, किस तरह से बोला जाए, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बाकायदा सिर्फ मंत्रों के ज़रिए, कोई फालतूगिरी कुछ नहीं। किसी ने मुझे पूछा पंजाब से कि माँ ऐसा तो नहीं कि हमें शमशान जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अभी एक और बात बता दे रही हूँ, शमशान में जाना और ये काला जादू जैसा करना सरकार ने बैन कर दिया। कहीं भी ऐसी गलती हुई तो पुलिस पकड़ लेती है। हम लोग एकदम सीधा साधा करते हैं, हम कैंडल जला के बैठते हैं और सादा सीधा मंत्र करते हैं। बाई चांस अगर कोई आ भी गया चेक करने तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कोई काला जादू नहीं किया। हम चुपचाप बैठ के मंत्र कर रहे हैं, मंत्रों के ज़रिए शक्ति को बुला रहे हैं। और जो कैंडल आपके सामने रहेगा, वो कैंडल के ज़रिए आपको रोशनी के ज़रिए पता चलेगा कि देखिए सामने हमारी शक्ति आ चुकी है। आपको महसूस होगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी कि कोई तो आया, लेकिन उस वक्त डर के वहाँ से उठना नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं होगा। आपका प्रोटेक्शन, पूरी की पूरी जिम्मेदारी विद्या देवी की है। ये पावरफुल मंत्र लेने का काम होगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद
किसी को नमक का काम कराना, तो नमक के काम में जैसे किसी को अपनी सौतन से पीछा छुड़ाना है, कोई आजू बाजू में हमेशा हम पर काला कांडी कर रहा है, करनी कर रहा है, उसका जादू का काट नहीं है, कोई उसको काट नहीं सकता, वो चीज़ मैं करके दे सकती हूँ और मैं सिखाऊंगी भी। प्लस बहुत जगह पे गोडाउन हो या कहीं भी ऐसी बंदिश मारी रहती है, तो उस बंदिश को कैसे तोड़ा जाता है, अगर उस बंदिश को हमें कैसे पता चलेगा कि वो बंदिश हमें तोड़नी। समझो सब लोग का एक बंदिश रहता है, तो एक बंदिश तोड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी को पता है। वो बंदिश आप बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं ऐसा। लेकिन समझो अभी कितने लोग सोचेंगे कि ऐसा तो विद्यादेवी की बंदिश भी तोड़ सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विद्यादेवी हर दिन एक नई बंदिश करती है, हर दिन एक नया, हर एक दिन बंदिश नहीं तोड़ सकता। लेकिन कहीं कहीं का होता है, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं वसई में रहती थी और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैंने किसी की बंदिश तोड़ दी थी, उसकी वजह से मुझे वहाँ से मतलब बोला गया था कि प्लीज़ आप यहाँ से हट जाओ। उसके बाद ही मैं बोरीवली आई थी, तो नाम नहीं लेना है, लेकिन ये है कि बंदिश किस तरह से तोड़नी है किसी के। अभी जैसे कितने लोग अपने घर में बंदिश करते हैं, मैंने ये काम हाजिदा को सिखाया है, स्वाति को भी सिखाया है, स्नेहलता को भी सिखाया था। तो हाजिदा इतनी जानकार आईनी अमलिया देखने के बाद भी एक जगह पे हमने जब भेजा था, उस जगह का बंदिश नहीं तोड़ पा रही थी। बोली माँ घर के बाहर कुछ बंदिश दिख रही, घर के अंदर में झाँक नहीं पा रही। फिर मैंने उसे उसी जगह पे रात को बोला था, ये मंत्र पढ़ के अभी अंदर घुसो, बंदिश में तुम टूट जाओगे। वो बंदिश तोड़ते ही वो अंदर घुसी थी और सारा कुछ बायोडेटा उनको पता चल गया था, ऐसे सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब ऐसी खतरनाक चीज़ जो आप चाहते हो वो हम बखूबी बता सकते हैं। इस सबसे बड़ी बात, जो एकदम पावरफुल शक्ति लेंगे उसके लिए सबसे बड़ा बात होगा कि सामने वाला इस वक्त क्या कर रहा है, बैठा है, जाग रहा है, वो आपको महसूस होगा, दिखेगा मतलब महसूस होगा, आपको समझेगा कि हाँ सामने वाला खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठा है। जैसे हमें इधर मैडम की बात पता चलती, ऐसी बहुत नायाब चीज़ें, बहुत चीज़ें मैं आपको सिखा सकती हूँ, मतलब सिखाऊंगी। जो अगर ये सभी चीज़ें लेगा, मुझे जिसने सवाल किया उसके लिए बोलूँ। लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए सिर्फ आपको मेरे व्हाट्सएप पे आपका नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजना है, जो खर्चा है वही भेजना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं स्नेहलता, स्वाति को सबको जो सिखाती हूँ ना, स्नेहलता, हाजिदा और सुनीता को जो सिखाती हूँ ना, वो लोग को पूछिए, कभी भी मैंने उन लोगों से कोई गलत सामान नहीं मंगवाया कि काला कपड़ा लाओ, उल्लू का ये लाओ, कुछ नहीं मंगाया। मेरा सरल स्वभाव तरीका सिर्फ मंत्रों के ज़रिए होता है और मेरी शक्तियाँ मंत्रों के ज़रिए सुनती हैं, ये बात है ना। आप किसी की बीमारी भी अच्छे से ठीक कर सकते हो, किसी को ठीक भी कर सकते हो और किसी को पागल भी कर सकते हो। गंदी से गंदी बीमारी आपके बाएं हाथ का खेल होगा, आप लोग ठीक कर सकते हो। घर बैठे ही जो चीज़ें मैं सिखाऊंगी, घर बैठे आप लोगों को कर सकते हो। जैसे किसके घर में बहुत सारे कर्जदार आ रहे हैं, वो चाहे कि कर्जदार नहीं आए तो वो चीज़ें वहाँ तक बंदिश हो जाएगी, आपके घर तक नहीं आएंगे। मैं बंदिश मारना सिखाऊंगी, बंदिश खोलना सिखाऊंगी, किसको कैसे रोका जाता है वो सिखाऊंगी, किसी के दिमाग पे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सिखाऊंगी। सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए किसी को एकदम हिम्मत होनी चाहिए, पावरफुल शक्ति लेना चाहिए। नॉर्मल शक्तियों में हम ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, नॉर्मल शक्तियों में हम 10-12 चीज़ सिखाते हैं। पावरफुल शक्तियों में है सुल्तान जीन, हाजी मस्तान जीन, गुलाब शाह पर जीन, मोहम्मद जल्लाद जीन, जब्बार जीन, ऐसे बड़ी से बड़ी शक्तियाँ हैं जो आप करो तो होएगी, जो अलग सीख सकते हो आप अलग से, है ना। जैसे अलाउद्दीन जीन, ये सब इतनी पावरफुल शक्तियाँ हैं, इनसे बड़ा जिन्नात कोई नहीं है। सबसे बड़ा तो इसके आज की तारीख में सुल्तान जीन है ही, लेकिन ये सारे जिन्नात हैं। आपके पास भी कोई जिन्नात है, हम उसको भी वो करा सकते हैं। कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास माँ जिन्नात है, उसको खब्बीस हो, जिन्नात हो, कुछ भी हो, मैं उससे बड़ी आसानी से नॉर्मल तरीके से आपके वश में करवाना सिखा सकती हूँ कि आप किसी भी शक्ति को अपने कैसे वश में करें और उससे कैसे काम कराएं। यहाँ तक कि किसी के ऊपर भूत हो गया तो भूत कैसे उतारना है, भूत कैसे उतारना है, कैसे उसकी आंखों में आके डाके बात करना है, कैसे उसको शांत करना है। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे शक्तियों को कैसे महसूस करना है, ये सारा कुछ विद्या देवी सिखाएगी। लेकिन उसके लिए आप में गर्स होना चाहिए ये चीज़ें करने का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने स्नेहलता को सिखाई है, हाजिदा को सिखाई है। ये एक मेनू दे रही हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी, ऐसा। दूसरी बात, मैं एक एक मंत्र जो बनाती हूँ, सारे मंत्र मेरे हैं। वो मंत्र आपको ना यूट्यूब पे मिलेंगे, ना बुक में मिलेंगे, ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मंत्र पहले मैं सिद्ध करती हूँ फिर बताती हूँ। आज ही मैंने एक मंत्र लिया है, पैसों का मंत्र, पैसे लाने का मंत्र। जैसे अभी आपको समझो लाख रुपए की ज़रूरत है, वो मंत्र ऐसा रहेगा, वो मंत्र को दिन भर में 21 बार बोलना है, 21 बार बोलना है बस। हाँ, 21 बार मन से बोलना है। उसके बाद देखो 24 घंटे में अगर आपके पास पैसा नहीं आया तो विद्या देवी का नाम बदल देना। ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र भी सिद्धि करा के लेना चाहिए। हर रोज़ दिन भर में 21 बार तो आसानी से बोल सकते हैं, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। 41 टाइम
बोलना है बस। 41 टाइम, 41 टाइम और 7 टाइम ये बोलना है। उसके बाद आप चमत्कार देखिए। नहीं हुआ चमत्कार तो आपका जूता मेरा सर, क्योंकि मैं आज इस्तेमाल कर चुकी हूँ। कोई भी काम ऐसे ज़रूरी काम है जिसे हमें पूरा करना है, जैसे समझ लो कि कोई है जिसको अभी ताबड़तोड़ सबक सिखाना है, जैसे सामने वाला बहुत अकड़ रहा है, समझो एक बात सिंपल, जैसे कोई सफ़र में है, चला आ रहा है सफ़र से, मुझे उसको सबक सिखाना है। मैं चाहती हूँ कि वो रास्ते में आते आते उसका एक्सीडेंट हो या उसका सामान घूमे घूमे, उसके लिए भी नायाब मंत्र है। आपको किसी पंडित ओझा के पास जाने का नहीं, आप ऐसा मंत्र सिद्ध करा के लीजिए और उंगलियों पे गिनती कीजिए। जब तक आपकी उंगलियों की गिनती खत्म होगी, गिन के 11 बार वो मंत्र को करना है, हर 15-15-20 मिनट पे, या मतलब 15-15 मिनट का गैप करके 11 बार करना है। 11 बार मंत्र पूरा होते होते आपको 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगा। 24 घंटे क्या, 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, सामने वाले की बैंड बच चुकी है। मैं ऐसा सब करती हूँ, इसलिए मुझे पता है ना कि कैसे किया जाता है। क्योंकि देखो हम ही हम हैं तो क्या कम है। मैं एक ही बात बोलूँगी, विद्या देवी से बन के रहोगे ना तो बन जाओगे, बिगड़ोगे तो पूरी तरह से उड़ जाओगे। और एक गाल है ना कि होली आ रही है, तो कहते ना हैप्पी होली मैडम जी, माया मैडम आपको मेरी तरफ से बड़ी वाली हैप्पी होली। क्योंकि आगे की होली आप आगे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि आपके साथ वो होने वाला है जो शायद ही किसी ने सोचा हो। क्योंकि आपने सबके साथ बहुत गलत किया है। आपने ना अपने घर को छोड़ा है, ना बाहर को छोड़ा किसी को, और आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। 3 बार 4 बार 5 बार मैंने कहा, आप अपनी गलती नहीं मान रही हैं, ये बात है। और आज मैं अपने केशव पापा से भी बहुत नाराज़ हूँ। अच्छा खासा सब कुछ है, अच्छा खासा रुतबा है, पैसा, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें उस जगह पे मरना है, उस जगह पे करना है जो वो नहीं चाहते। लेकिन आज मैं पूरे यूट्यूब पे वादा करती हूँ, बस मेरे केशव होने दो, बहुत हो चुका। मैंने सोचा था कि जाने दो, दोनों जगह ध्यान दे दो, लेकिन क्या है ना, वो अपना रुतबा नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे कि वो विद्या देवी के पति हैं, उनका क्या पहचान है, क्या रुतबा है, क्या छोटी से थोड़े से चीज़ों के लिए मरना है। मैं उन्हें मैंने उन्हें बोला था फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलाने के लिए, मैंने गाड़ी तैयार पड़ी, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने मना किया। मेरी माँ ने बोला जब तक केशव जन्म नहीं होता है तब तक ऐसी कोई चीज़ें उन्हें मत दो जिससे कि आदमी की नीयत बदले। वो अच्छे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन पैसा और ये सब चीज़ बहुत ख़राब होती है ना। उन्होंने कहा जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता, क्योंकि वो बच्चा उसका है, अपना बच्चा सबको प्यार होता है। जिस दिन केशव गोद में आएगा ना, उसके दूसरे दिन वो चाबी तू दे, क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी तैयार है, जहाँ गाड़ी है वहाँ तैयार है, गाड़ी की चाबी सब तैयार है, बस गाड़ी ला के पासिंग करवानी है। लेकिन बस मेरे केशव होने का वेट है। जिस दिन केशव होगा, मैं केशव के पापा को वो आदत डालूंगी ना, आज तक सोचा नहीं था, लेकिन अब इस होली पे वैसी पूजा होगी उनके नाम से कि उनको वैसी आदत डालूंगी ना कि वो ऐसे छोटे मोटे जगहों पे दिमाग नहीं लगाएंगे। मैंने उनको 50 बार बोला है, पैसा फेक तमाशा दे। अगर कोई चीज़, जैसे कोई सामान इधर से उधर रखना है, 4 आदमी को दो ना दो, 5,000 रुपया लो, इधर से उधर रखो, आप बैठ के तमाशा देखो। लेकिन नहीं, वो सुनते नहीं है। हर बार इतना कहते ना, एक एक लोगों में आदत होती है, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी गरीबी जैसे की आदत होती है, हर बात में किचड़, हर बात में कंजूसी। क्यों? मैं देखो, मैं हूँ ना, मैं मंदिर में भी जाती हूँ ना दर्शन करने, तो कभी कंजूसी नहीं करती हूँ, पैसा फेक तमाशा देख वाला काम करती हूँ। क्योंकि अभी भगवान के दर्शन करने, अभी मैं अगर मुंह देखूंगी, ये करूंगी, तो मुझे वो दर्शन लेट मिलेंगे। अच्छा खासा पास मिल रहा है, VIP पास मिल रहा है, जाओ दर्शन करो भगवान के सामने से। सब जगह दलाल लोग बैठे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना पैसा दे के करना है, क्योंकि मैं भी तो लोगों से पैसे लेती हूँ ना पूछे के। ये बात अब केशव के पापा के दिमाग में डालनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मेरा वादा है अब, क्योंकि बहुत हो गया, वो समझ नहीं रहे अपनी पहुँच को, अपनी अहमियत, क्योंकि अच्छे खासे पैसे वाले आदमी हैं, उनको अपनी अहमियत समझनी चाहिए। अभी फिर से बीच में गलती हुई थी, चीज़ें गायब हो गई थी, फिर भी वही गलती, छोटी सी चीज़ पाने के लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं। अभी आज भी आज उनका बोल रही हूँ ना, एरिया का टूट गया वो, लेकिन छोटे से जूस के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अभी आप बताइए, वो टूट गया बनेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे मालूम है वापस बनने नहीं देंगे, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा खासा सामान पहना है, गहना पहना है, सामान है, छोड़ो ना, बोल रही, सुन नहीं रहे वो। लेकिन अब उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, ये एक फालतू इंसान की वजह से हो रहा है। ये बात तो पक्का है माया मैडम, मेरे दिमाग में बैठ गई हो तुम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में ना बनाना सीखा है ना कुछ सीखा है, तुमने हर किसी को बर्बाद किया है। नहीं, जान दो, तुम्हारी जैसी गंदी औरत के ऊपर टाइम वेस्ट करने से हमारा बहुत काम है, तुमको मेरी ग्रुप देख लेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब थोड़ा केशव पापा को वो आदत डालनी पड़ेगी, बस बच्चा होने का वेट है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं दे सकती थी मैं 2 मिनट में गाड़ी की चाबी दे सकती हूँ, बस मेरी माँ ने मना किया है।
मैंने उन्हें कहा भी इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, क्या ज़रूरत है आप थोड़े से 2 पैसों के लिए अपनी इमेज गिरा रहे हो। दो ना 2-5 हज़ार रुपया करवाओ ना। लेकिन वो सुनते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, 2-4 लड़कों को जमा करके पीने खाने का पैसा दे देते, लो पियो खाओ काम करो। गधा मजूरी क्यों? छोटी सी चीज़ बचाने के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब बड़ा नुकसान होता है तब मुंह बना के आके बैठ जाते हैं। अरे नुकसान तो उनका नहीं, मेरा भी तो होता है ना, चीज़ें तो हमारी जाती है ना। समझते क्यों नहीं है? अच्छा खासा पैसा है, पैसा फेंको तमाशा, छोड़ो ना बात को यार। क्या इतना गधा जो मजदूरी करने का, अच्छे से शान से रहो ना। देखो वो दुनिया का सोचते, दुनिया उनका सोच रही है कि आज की तारीख में सब अपना अपना देखते हैं, उनको भी अपना अपना देखना चाहिए ना। अपना खाओ पियो मस्त रहो, अच्छा खासा घर है, बीवी है, बच्चे हैं, खुश रहो ना यार। कोई चीज़ की कमी नहीं है। कौन सा गधा मजदूरी करना है, कौन सा तुम्हें काम पे जाना है, घर बैठे अच्छा खासा सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, लेकिन अब क्या है ना, केशव आने के बाद तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनकी अहमियत क्या है, वो क्या है। तो वो चीज़ हम ज़रा बताएंगे, वो चीज़ मैं ज़रूर करूँगी मेरे केशव पापा के लिए कि उनको ये बात समझ में आए। और मुझे उनको निकालना है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मरना बंद करो, छोड़ दो ये सब बस। बाकी आप लोग को भी बोलूँगी शक्तियाँ अभी भी लो। आज ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि अभी भी मौका है, आज रात तक या कल सुबह तक शक्तियाँ ले लो, तो आपको भी कल रात को मंत्र मिलेंगे और ये सब चीज़ें मिलेंगी। नहीं, और दूसरी बात, अगर भगवान ने आपको दिया है, भगवान उन्हीं को देता है जो खर्चा कर सकता है। अगर भगवान ने आपको दिया है तो जब खर्चा करोगे तभी आएगा। अगर आप कंजूसी जैसे दबा दबा के रखोगे तो वो पैसा हराम में ही चला जाता है। खर्चा करना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो खरीद के खाना पीना सीखो। ऐसे लिच्चड़गिरी मत करो, ये लिच्चड़गिरी में गुस्सा आता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है केशव के पापा पे। मैं समझा रही हूँ फ़ोन करके कि छोड़ो, भाड़ में जान दो, अच्छा खासा घर है, सब देखो। लेकिन नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, रहने दे, कोई मतलब नहीं है, क्या कर सकते हैं। और जब उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा ना कुछ, तब उनको समझ में आएगा। ये बात पक्की है, जब उनके साथ कुछ बड़ा नुकसान होगा ना, उनका कुछ बड़ा चीज़ चला जाएगा ना, तब उस आदमी को अक्ल आएगा कि मैं बोल रहा था, मैं सुना नहीं। ये बात है। बीच में भी गाँव जाने को मना करी थी, नहीं सुने 1.5 लाख रुपये का नुकसान कर दिया, चेन गायब हो गई। अभी फिर से वही गलती कर रहे हैं, अब फिर से वही गलती करेंगे। थोड़े के चक्कर में बड़ा चला जाएगा, देख लेना आप। और बाद में फिर वही मेरे मुँह पे आके बोलेंगे कि क्या था, समझाया नहीं, बोला नहीं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि रहते ही ऐसे गंदे लोगों के साथ है तो गंदगी तो दिमाग में चढ़ेगी ना। क्योंकि गोबर गणेश लोग खुद ही दिन भर गंदगी में रहते हैं, तो दूसरों को क्या अच्छा समझाएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं ना, राजा और रंक में फ़र्क होता है। इसलिए माता लक्ष्मी भी राजा के घर में निवास करती है, ऐसी दलितर औरतों के घर में निवास नहीं करती जो ना खुद ठीक से रहती है ना दूसरों को ठीक से रहने देती है। और मेरी तो जान जल रही है, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि भाई क्या बोलूँ मैं, जान दो। लेकिन आप लोग होली का तैयारी करो, होली की पूजा है, बाकी सब तो हाजिदा स्नेहलता मेरे केशव के पापा को देख लेंगे। अब तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा कि उनको उस सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहे, मोह ही नहीं रहे। और ज़रा उन लोगों से दूर करना पड़ेगा जो चूतिए लोग को बार बार वीडियो की ज़रा समझाती हूँ मैं, लेकिन वो भड़वों को समझ में नहीं आता। अब उनके साथ जब कुछ घटना घटेगी तब उनको समझ में आएगा, तब वो उनके पास से दूर हटेंगे। तब तक उन लोग दूर हटने वालों में से है नहीं। अभी तक उन्होंने विद्या देवी को पहचाना नहीं। अब देखो विद्या देवी उनके साथ क्या करती है। जय माता दी।